नमस्कार, हमारे छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुक करेंगे प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों की ओर। जांजगीर चांपा जिला में संविधान निर्माता समिति के स्थायी सदस्य और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बैरिस्टर ठाकुर छेदीलाल बैरिस्टर की स्मृति में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 24 वर्षों से 3 दिनों तक आयोजित होने वाले समारोह को इस बार जिला प्रशासन ने एक दिन में ही समेट दिया, जिसको लेकर कांग्रेस विधायकों ने असंतोष जाहिर किया है और सांसद कमलेश जांगड़े ने से समारोह को 3 दिवसीय करने की मांग की, जिस पर सांसद ने इस कार्यक्रम को गरिमापूर्ण और 3 दिनों का कराने की घोषणा की। कार्यक्रम के दौरान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजन और शहीद परिवार के सदस्यों का सम्मान शॉल उड़ाकर किया गया और श्रीफल देकर उन्हें सम्मानित किया गया। कार्यक्रम हुआ है, बस वास्तव में उद्देश्य जो होना चाहिए, भाई बैरिस्टर साहब छत्तीसगढ़ के स्वप्न दृष्टा और छत्तीसगढ़ के प्रथम बैरिस्टर, इनके नाम से तो बड़े बड़े यहाँ मेडिकल कॉलेज बने हैं। हमारा जिला चिकित्सालय है, टीसीएल के नाम से हमारा इनके नाम से कॉलेज है, बिलासपुर में कृषि विद्यालय है। परंतु इतना आयोजन जो 24 साल लगातार हो गए हैं, छत्तीसगढ़ बनने के बाद ये लगातार कार्यक्रम हो रहा है। संभवतः पहली बार है कि आयोजन उस गरिमा के अनुरूप हम नहीं कर पाए जो होना चाहिए। प्रशासन ने आयोजन से हमने इसीलिए अपने उद्बोधन में भी कहा है कि आयोजन बेहतर हो, जनता से हम जुड़े और इसी माध्यम से इस शहर को, इस नगर को, इस क्षेत्र को भी हमें कुछ न कुछ मिलता है। किनको? विधायक, हाँ बुलाना चाहिए भाई। जिले में हमारे 5 विधायक हैं, जिले में हमारे 5 विधायक हैं। आदरणीय चरणदास जी महंत है, चाहे बालेश्वर साहू है, उनके भी उपस्थित रहे। इनको चिंता आयोजकों को हर बार पूर्व विधायकों की रहती है, वर्तमान की चिंता नहीं रहती। विधायक महोदय, आयोजन समिति द्वारा एक और बहुत बड़ा चूक हो गया। जिस आयोजन जिसके लिए किया जा रहा है बैरिस्टर साहब के, उसका बैनर में कहीं फोटो नहीं दिख रहा है। वो तो चूक दिख ही रहा है, बोलने की जरूरत नहीं है। उनको स्वयं को, जो भी आयोजक है, उनको स्वयं को यहाँ पे आत्मचिंतन करनी चाहिए कि हमारी चूक कहाँ पे हुई है। अर्थ ही सब कुछ नहीं होता कि पैसा आएगा तो करेंगे। आयोजन तो होता है, प्रक्रिया है। प्रक्रिया के साथ जब आता है तो बजट उसके हिसाब से उनको चला जाएगा, परंतु बेहतर भविष्य में हो, ऐसी हम अपेक्षा रखते हैं। जांजगीर चांपा जिले के बिर्रा थाना क्षेत्र में हुए हत्या की गुत्थी को सुलझाने में पुलिस को सफलता मिली है। मामले में पुलिस ने सलखन गांव के 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और हत्या में उपयोग किए गए हथियार और बाइक को भी पुलिस ने जब्त कर लिया है। पुलिस के मुताबिक हत्या का मुख्य कारण मृतक संतोष कश्यप द्वारा आरोपी रांकी के दुकान से मुफ्त में सामान लेने और पैसा मांगने पर जेल भेजने की धमकी देना है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक ने एडिशनल एसपी की अगुवाई में जांच टीम का गठन किया और गांव से ही जांच शुरू की। बिर्रा थाना क्षेत्र के करीब ग्राम में महानदी किनारे एक बोरी में एक अज्ञात युवक का शव मिला था, जिसकी पहचान पुलिस के द्वारा संतोष कश्यप निवासी सलखन गांव शिवनारायण के रूप में की गई थी। संतोष 13 तारीख को अपने घर से कहीं चला गया था, जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट 14 तारीख को शिवनारायण थाने में दर्ज की गई थी। बिर्रा थाने में मामला कायम करके प्रकरण की जांच की गई, जिसमें शिवनारायण थाने में हत्या का प्रकरण दर्ज किया गया। पुलिस के द्वारा विवेचना क्रम में पता चला कि मृतक जो है सलखन गांव में अपने कुछ व्यक्तियों के साथ देखा गया था। सभी व्यक्तियों को पुलिस द्वारा पूछताछ की गई, जिसमें राकी कश्यप और जगदीश कश्यप के द्वारा हत्या करना स्वीकार किया गया। रागी सलखन गांव का निवासी है, जो एक छोटा सा दुकान चलाता है और मृतक जो है आए दिन उसे दुकान से सामान ले लेता था तथा आरोपी को पैसा नहीं देता था तथा पैसा मांगने पर उसको कार्रवाई करवाने की धमकी देता था, जिस पर आरोपी राकी कश्यप क्षुब्ध था तथा 13 तारीख को मृतक जो है उसकी दुकान में पहुंचा, शराब के नशे में था। उसने फिर उससे पैसे की मांग की गई, जिसपे वो अपने दुकान से लगभग 100 मीटर दूर ले जाकर आरोपी के गले पे दराती से ताबड़तोड़ वार किया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। फिर इसके पश्चात वो अपने साथी
जगदीश कच्चा के साथ मिलकर मृतक के शव को बोरी में रखकर सियादेवी गांव में हसदेव के पुल के ऊपर से उसको फेंक दिया। मामले में पुलिस के द्वारा दोनों आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया। शक्तिनगर में लगातार बढ़ रही ट्रैफिक ने स्थानीय लोगों की समस्या बढ़ा दी है। शक्तिनगर के मुख्य मार्गों में बिना पार्किंग व्यवस्था के कई बैंक और डायग्नोस्टिक सेंटर खुल चुके हैं, जिससे मुख्य मार्ग में रोजाना जाम और शोर शराबा की स्थिति बनने लगी है। जबकि इसके लिए नगर पालिका से एनओसी देने से पहले सारे नियम शर्त के पालन करने के निर्देश दिए गए हैं, मगर बिना पार्किंग के इस प्रकार कई बैंक और डायग्नोस्टिक सेंटर का खोला जाना अपने आप में ही सवाल खड़े कर रहा है कि नगर पालिका के अधिकारियों को ये समस्या नहीं दिख रही, और अगर दिख रही है तो इन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। हालांकि शक्ति सीएमओ ने मीडिया के सामने इन पर कार्रवाई करने की बात जरूर कही है। शहर के मुख्य मार्ग में कुछ नए प्रतिष्ठान खुले हैं, कुछ नए बैंक अभी वर्तमान में संचालन किया जा रहा है, जिसके कारण ट्रैफिक की समस्या हो रही है। और टर्म्स कंडीशन तो रहता है, हमारे जो एनओसी जारी करते हैं उसमें शर्तें रहती है, उस शर्त को नहीं मानने की स्थिति में उनके ऊपर कार्रवाई करते हैं। HIV और एड्स के प्रति जागरूकता लाने के उद्देश्य से स्वास्थ्य विभाग ने प्रचार रथ के जरिए जागरूकता कार्यक्रम की शुरुआत की। बता दें कि कलेक्टर अवनीश शरण और आयुक्त नगर निगम अमित कुमार ने HIV एड्स प्रचार प्रसार रथ को कलेक्ट्रेट कार्यालय से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रचार रथ के जरिए शहर के विभिन्न क्षेत्रों और ब्लॉक के गांवों में भ्रमण कर HIV संक्रमण के बचाव के लिए लोगों को जागरूक किया जाएगा। इस मौके पर सीएमएचओ डॉक्टर प्रभात श्रीवास्तव, सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल गुप्ता, नोडल अधिकारी डॉक्टर गायत्री बांधी, डीपीएम और स्वास्थ्य विभाग के अन्य कर्मचारी उपस्थित रहे। HIV और एड्स जागरूकता रथ को रवाना किया गया, जो लोगों के बीच जाकर उन्हें HIV और एड्स से संक्रमण से बचाव के लिए जागरूक करेगी। कलेक्टर ने हरी झंडी दिखाकर रथ को रवाना किया है। रथ को रवाना करने का मुख्य उद्देश्य लोगों को जागरूक करना है और उन्हें HIV और एड्स जैसी गंभीर बीमारियों से बचाना है। कलेक्टर ने हरी झंडी दिखाकर रथ को रवाना किया। HIV और एड्स जैसी गंभीर बीमारियों से बचाव करने के उद्देश्य से प्रशासन की ओर से ये बड़ी पहल की गई है, जिसमें यह रथ लोगों के बीच पहुंचकर लोगों को HIV और एड्स संक्रमण से बचाव के लिए जागरूक करेगा। दंतेवाड़ा में बचेली के रेलवे कॉलोनी से 18 दिन की बच्ची का अपहरण हो गया, जिसकी जानकारी बचेली पुलिस को दी गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना प्रभारी मधुनाथ ध्रुव ने दंतेवाड़ा पुलिस अधीक्षक गौरव राय को दी। उसके बाद जिले में सभी थानों को तत्काल सूचना दी गई, जिसके बाद बच्ची की तलाश शुरू कर दी गई है। पुलिस अधीक्षक ने घटनास्थल पर उपस्थित होकर छानबीन शुरू कर दी। पूछताछ में जानकारी मिली कि कोई महिला बाइक से आई थी और इनोवा कार में बच्ची को लेकर चली गई, जो बचेली में किराए पर चलती है। फिलहाल सभी सबूतों के आधार पर पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। दंतेवाड़ा में अपराधियों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं, जहां 18 दिन की बच्ची का अपहरण कर लिया गया, जिसके बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है, तो वहीं मामले की सूचना पुलिस को दी गई है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। दंतेवाड़ा में अपराधियों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। मात्र 18 दिन की बच्ची का अपहरण कर लिया गया, जिसके बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है, तो वहीं मामले की सूचना पुलिस को दी गई है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई में पुलिस जुटी हुई है। पूरा मामला बचेली के रेलवे कॉलोनी आज 18 सितंबर को रेलवे कॉलोनी बचेली अंतर्गत एनएमडीसी में रेलवे कॉलोनी है, वहाँ पर एक छोटी गुंजाम उसकी मदर है, उसका जो 18 वर्षीय बच्ची है उसका अपहरण हुआ। 18 दिन की बच्ची है, उसका अपहरण हुआ। 1 सितंबर को उसका जन्म हुआ था।
जैसी तत्काल सूचना मिली, पुलिस एक्टिवेट हो गई, सभी जगह नाकेबंदी की गई है। जैसा परिवार वालों से पता चल रहा है कि एक अंशु नाम की लड़की थी जो यहाँ पे थी घटनास्थल पे, जिस समय घटना तो वो वहाँ मौजूद थी, जो अभी इस समय नहीं है, उसको भी पकड़कर उनसे पूछताछ की जाएगी। अन्य पहलुओं को भी चेक कर रहे हैं हम लोग कि कौन सा कहाँ का कैसे थे। डॉग टीम को भी बुलाया गया, उसमें भी देख रहे हैं संभवतः हमें जो 18 दिन की बच्ची मिल जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली बिलासपुर सहित छत्तीसगढ़ के 5,11,000 से अधिक आवासहीन परिवारों को खुद का पक्का मकान बनाने के लिए पहली किश्त 2,044 करोड़ रुपए की राशि सीधे उनके खातों में ऑनलाइन अंतरित की। इस मौके पर लाभार्थियों में खासा उत्साह देखने को मिला। देखिए पूरी खबर हमारी इस खास रिपोर्ट में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जन्मदिन के मौके पर छत्तीसगढ़ के लाखों आवासहीन लोगों को खास तोहफा दिया है। पीएम मोदी ने राज्य के 5,11,000 से अधिक आवासहीन परिवारों को स्वयं का पक्का मकान बनाने के लिए पहली किश्त 2,044 करोड़ रुपए की राशि सीधे उनके बैंक खातों में ऑनलाइन ट्रांसफर की। बिलासपुर जिले के 31,433 हितग्राहियों को अंतरित 125 करोड़ 73 लाख रुपए से अधिक की राशि भी इसमें शामिल है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत जिले के 3,148 हितग्राहियों को गृह प्रवेश कराया गया। गृह प्रवेश कार्यक्रम के तहत सपनों के घर की चाबी मिलने से हितग्राहियों के चेहरे खिल उठे। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि समाज के गरीब और कमजोर तबके के लोगों के जीवन में खुशहाली लाना ही उनकी सरकार का लक्ष्य रहा है और बीते 10 सालों में इस लक्ष्य को हासिल करने में शानदार सफलता अर्जित की है। इस कार्यक्रम में 23,000 से अधिक शहरी परिवारों को उनके निर्मित आवासों की चाबी, आवास का पूर्णतः प्रमाण पत्र, द्वार तोड़न और पूजा सामग्री प्रदान की गई। बता दें कि ये कार्यक्रम स्वर्गीय लकी राम अग्रवाल ऑडिटोरियम में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बिलासपुर विधायक अमर अग्रवाल, बिल्हा विधायक धर्मलाल कौशिक, तखतपुर विधायक धर्मजीत सिंह और बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला सहित बड़ी संख्या में गणमान्य मौजूद थे। कार्यक्रम में अतिथियों ने गृह प्रवेश के कुछ हितग्राहियों को प्रतीकात्मक रूप से आवास की चाबी सौंपी और आवास का पूर्णतः प्रमाण पत्र भी दिया। तो वही कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बिलासपुर विधायक अमर अग्रवाल ने कहा कि आवासहीन परिवारों के मकान के सपने को प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से पूरा किया जा रहा है। जिले के आवासहीन लोगों के जीवन में नई रोशनी मिलेगी। पीएम मोदी की एक और गारंटी पूरी होने जा रही है। उन्होंने साथ ही कहा कि ये योजना गरीबों के लिए बड़ा उपहार है, जिससे उनका जीवन स्तर बेहतर हो रहा है। तो वहीं बिल्हा विधायक धर्मलाल कौशिक ने इस मौके पर कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में समाज के हर तबके का विकास हो रहा है। सभी के पक्के आवास का सपना साकार करने के लिए डबल इंजन की सरकार प्रतिबद्ध है। विकास के कार्य तेजी के साथ हो रहे हैं। तो वही प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास पाने वाली लाभार्थी महिलाओं के चेहरे पर एक अलग खुशी देखने को मिली। सभी ने अपनी खुशी बयां करते हुए बताया कि अपने पक्के घर का स्वाभिमान अलग होता है। अपना घर होता है तो पूरा जीवन ही बदल जाता है। महिलाओं ने कहा कि अब उन्हें कच्चे मकान के कारण होने वाली दिक्कतों से छुटकारा मिल गया है। सभी ने पीएम मोदी और सरकार को धन्यवाद देते हुए कहा कि हमारे पक्के आशियाना का सपना सरकार के कारण ही साकार हो पाया है। मेरा पति का नाम रमेश पटेल, मैं मंगला देहरी पारा में रहती हूँ। मेरा पहले कच्चा मकान था और प्रधानमंत्री आवास के अंतर्गत मुझे पक्का मकान मिला है और उसमें हम लोग रहते हैं। उसमें नल है, बिजली है और गैस कनेक्शन है और सभी सुविधा है। और मैं माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी और विष्णु देव साय जी को कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। मेरे को महतारी वंदन का भी 1,000 रुपया मिलता है और विश्वकर्मा वाला मैं फॉर्म डाली थी, उसमें मुझे 7 दिन का ट्रेनिंग में गई थी और उसका भी मुझे प्रमाण पत्र मिला है। मेरा नाम गायत्री राज है। बनवा पारा मोला घर मिले पक्का मकान मुझे सरकार दिए है
मुझे सरकार का धन्यवाद। अचानक से रहती हूँ वार्ड नंबर 5 में। मोदी जी ने हमको घर बनवा के दिया है। पहले झोपड़े में रहते थे, अभी पक्के मकान में रहते हैं। मेरा नाम मुझे अपना मकान मिल गया है। पहले मैं कच्चे मकान में रह रही थी, अब पक्का हो गया है। किरण गोस्वामी, नगर पंचायत गोदरी, वार्ड क्रमांक 5 से हूँ। मेरे को मेरा घर मिलने से बहुत खुशी हो रही है। पहले हम लोग कच्चे मकान में रहते थे, अब पक्के मकान में रह रहे हैं। इसलिए मतलब सरकार को मैं धन्यवाद देती हूँ। मेरा नाम उषा देवांगन दयाल आवास मिला है, वहाँ मैं रह रही हूँ 1.5 साल से। धन्यवाद हमारी सरकार। प्रधानमंत्री आवास योजना के चलते राज्य के लाखों परिवारों के आवास का सपना पूरा हो गया है। इसी के साथ ही पीएम मोदी के आवास विहीनों को पक्का मकान देने की गारंटी को पूरी करने की और एक और कदम बढ़ाया गया है। योजना का लाभ मिलने के बाद लाभार्थी के चेहरे पर आई खुशी बताती है कि अपना खुद का घर होने का सपना लिए ये लोग इस पल का कितने सालों से इंतजार कर रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के 23,071 लाभार्थी परिवारों को अपने नए आशियाने में प्रवेश पर बधाई और शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भुवनेश्वर में आयोजित कार्यक्रम में देश के 4 लाख परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत निर्मित मकानों में गृह प्रवेश करा रहे हैं। इनमें छत्तीसगढ़ के 68 नगरीय निकायों के 23,071 परिवार भी शामिल हैं। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद ज्ञापित किया है। उन्होंने अपने अमेरिका प्रवास के बीच वहां से भेजे संदेश में सभी लाभार्थी परिवारों को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आप सभी को अपने सपनों का आशियाना मिल रहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आप लोगों का गृह प्रवेश कराने वाले हैं। साव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की बधाई देते हुए अपनी शुभेच्छाएं व्यक्त की कि आप इसी तरह लोगों का जीवन आसान बनाते रहें और लगातार हमारा नेतृत्व करते रहें। जय जोहार। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के देश भर के 4 लाख परिवारों को गृह प्रवेश कराने वाले हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ के 68 शहरों के 23,071 हितग्राही शामिल हैं। छत्तीसगढ़ के 23,071 परिवारों को उनके सपने का आशियाना आज मिलने वाला है। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी आप सबका गृह प्रवेश कराने वाले हैं। मैं आप सभी को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं कि इसी तरह लोगों के जीवन को आसान बनाते रहें, लगातार हमारा नेतृत्व करते रहें। आपको बहुत बधाई, शुभकामनाएं। राम राम, जय जोहार, जय। बस्तर पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई में अवैध शराब तस्करी का पर्दाफाश किया है, जिसके बाद कोतवाली पुलिस ने ग्राम आसना के एक कॉम्प्लेक्स से भारी मात्रा में अवैध अंग्रेजी शराब बरामद की। कोतवाली पुलिस को सूचना मिली थी कि ग्राम आसना पंचायत कॉम्प्लेक्स नंबर 4 में अवैध रूप से अंग्रेजी शराब बाहर से काफी मात्रा मिलाकर बिक्री करने के लिए रखी गई है, जिस पर थाना प्रभारी कोतवाली शिवानंद सिंह के नेतृत्व में टीम गठित कर कार्रवाई की गई। टीम के द्वारा आसना पंचायत कॉम्प्लेक्स नंबर 4 में एक संदिग्ध व्यक्ति की पहचान कर पूछताछ की गई, जिसके बाद आरोपियों के कब्जे से बड़ी मात्रा में अवैध शराब बरामद की गई है और आरोपियों के विरुद्ध थाना कोतवाली जगदलपुर में आबकारी एक्ट का अपराध पंजीकृत कर कार्रवाई की गई। मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, तो वहीं अन्य आरोपी फरार हैं, जिनकी तलाश जारी है, जिन्हें जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जिला बस्तर में थाना कोतवाली क्षेत्र में ग्राम आसना में कल रात एक बड़ी कार्रवाई की गई, जिसके अंदर अवैध शराब करीबन 190 पेटी
जो कि लगभग कीमत 12,82,000 के आसपास है, वो कल सीज की गई है। हमारा जो एक कैंपेन है, एक युद्ध नशे के विरुद्ध, इसके चलते क्रम में एक बड़ी सफलता बस्तर पुलिस को मिली है। आने वाले हमने देखा गया जैसे कि हम काफी बड़ी कार्रवाई कर रहे हैं नशे के खिलाफ, जैसे कि गांजा हो गया, बहुत सारा गांजा सीज हुआ है, कुछ गोली टैबलेट्स, कोरेक सिरप, और इसमें चलते क्रम में हमें एक बहुत अच्छी सफलता अभी शराब को लेकर भी मिली है। फिलहाल हमने जो शराब सीज की है ये मध्य प्रदेश से देखी जा रही है, मध्य प्रदेश से आई है। इसके अंदर अभी एक आरोपी गिरफ्तार है और बाकी आरोपियों की पता तलाश इसके अंदर जारी है और जल्द ही हमको उनके बारे में पता चलेगा। बीजेपी सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने एकात्म परिसर स्थित बीजेपी कार्यालय में पत्रकार वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार केंद्र की सत्ता संभालते हुए सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के मूल मंत्र को लक्ष्य बनाकर देश के विकास का जो संकल्प व्यक्त किया था, अपने इस कार्यकाल के प्रथम 100 दिनों में इस पर उन्होंने तेजी से अमल किया है। इन 100 दिनों में ही लगभग 15 लाख करोड़ की परियोजनाएं शुरू करके भाजपा नित राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की केंद्र सरकार 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य पथ पर तेज रफ्तार से बढ़ रही है। देश के आधारभूत संरचना समेत 140 करोड़ देशवासियों के कल्याण के लिए मोदी सरकार की प्रतिबद्धता का स्पष्ट संकेत बजट प्रावधानों ने किया था। आप सबकी जानकारी है, आज का जन्म हम सबके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। आप जैसे हम सब जैसे अनेक हमारे कृष्ण का काम करते हैं। भगवान विश्वकर्मा की जयंती है, साथ ही साथ जिनको आज का विश्वकर्मा कहा जाता है, विश्व प्रधानमंत्री, विश्व प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का जन्म दिवस है और साथ ही साथ हमारे प्रदेश के अध्यक्ष माननीय किरण बेदी का जन्म दिवस है। इन सबको आपके हम सभी और आप सबके साथ आप सबके माध्यम से सबको बहुत बहुत बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। हर एक सरकार के पहले 100 दिन होते हैं। वैसे तो माने नरेंद्र मोदी का तीसरा कार्यकाल है और आपने देखा इस तीसरे कार्यकाल का आज प्रथम 100 दिन पूरे होते हैं। इन 100 दिनों के अंदर भी जो संकल्प इस चुनाव के पहले और जो पुराने संकल्प थे, संकल्पों को माननीय मोदी जी ने पूरा किया है। कल ही जैसा कि आपने देखा कि वंदे भारत ट्रेन जो यहाँ से प्रारंभ की गई, वो भी शुभारंभ हुआ। आज प्रदेश में और उनसे कदम में बैठकर माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो प्रधानमंत्री आवास योजना की कल्पना 2014 में दी है, उसका आवंटन की राशि का वितरण भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। ऐसे अनेक सौगात जो उन्होंने पिछले 10 वर्षों में किया है और विशेषकर प्रथम 100 दिनों में उन्होंने विशेष काम किए हैं, चाहे ग्राम सड़क योजना का हो, चाहे प्रकार की जो योजनाएं हैं, इन संपूर्ण विषयों पर और प्रथम 100 दिन पर विशेषकर फोकस करते हुए आज संपूर्ण विषय को लेने के लिए माननीय प्रधानमंत्री हम सबके लिए उपस्थित हैं। मैं उनको आमंत्रित करता हूँ कि आज के सवाल को संबोधित करें। सभी पत्रकार साथियों को अनंत चतुर्दशी की, विश्वकर्मा जयंती की, मोदी जी का जन्मदिन और उनके कार्यकाल के 100 दिन पूरा होने की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। वो स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, मस्त रहें और देश की सेवा लगातार करते रहें, इस बात की भगवान विश्वकर्मा से प्रार्थना है। साथ में हमारे प्रदेश अध्यक्ष किरण बेदी का भी जन्मदिन है, उनको भी हम सब शुभकामनाएं देते हैं। बंधुओं, आज मोदी जी के जन्मदिन के साथ साथ केंद्र की सरकार के तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे हो रहे हैं। इस अवसर पर मोदी जी ने सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण के मूल मंत्र को लक्ष्य बना। फिलहाल के बुलेटिन में बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।